नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं गांव लोहारी, जिला पानीपत, जो कि मतलौडा के पास है, और इसराना थाना लगता है सर आपका, इसराना थाना लगता है। यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर एक सुनने में चीज़ें बड़ी आती थी, आज प्रैक्टिकली चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ सपने संजो के रखता है कि उसको सेट करना चाहता है कि भाई उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइम बेरोज़गारी इतनी है भारत के अंदर, तो हर कोई यही सोचता है कि उसका बच्चा विदेश में सेट हो जाए तो उससे कोई बड़ी बात कोई है नहीं। तो ऐसा ये करमवीर जी हैं, इन्होंने सोचा और इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो अभी हम इनसे सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक है सर, जैसे जो आपने अपना लड़का के लिए अपना कुछ सपने संजो के रखे थे कि भी आप अपने लड़के को विदेश भेजोगे, और वहाँ पर जिस पर्सन से आप मिले, जिसने आपके साथ धोखा किया कि मैं भेज दूंगा लड़के को, मैं करवा दूंगा पक्का वहाँ पे, एक तो उसका नाम और कैसे मिले उससे? वो जी एक यहाँ से जिमरेडी से सतवीर सिंह है। कहाँ पड़ेगा जमरेडी? ये गरोंडा टूल टैक्स के पास पड़ता है। अच्छा। गांव। उसके साथ हमारा आना जाना था, मेल मिलाप था हमारा। ठीक। उसने उस आदमी से मिलवाया। तो वो पिचोलिया गांव से है, जुंडड़े के पास है पिचोलिया। राजेश नाम के आदमी से। अच्छा। राजेश नाम के आदमी से मिलवाया तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे ये भेज रहा है, और मैं भी अपने लड़के को साथ में भेजूंगा इसके। पिचोलिया का आदमी है जिसने आपने जिसको पैसे दिए हैं? जिसको पैसे दिए। और बीच में जो था जमरेडी का आदमी था, जमरेडी का जिस था। पे आपने विश्वास करके पैसे दिए? विश्वास करके पैसे मैंने भी दिए, उसने भी दिए। अच्छा। दोनों वो ने भी फंस गया और आप भी फंस? वो भी फंस गया, वो तो मेरे से भी पहले फंस गया। अच्छा, एक मिनट। तो जी वो भी उनके जाल में फंस चुका था। उसको भी नहीं पता था इस बात का कि ये ऐसे फ्रॉड आदमी है। उसने भी मतलब अपना लड़का साथ में भेजा, जिसका नाम संकल्प था। संकल्प की और इसकी दोनों की इकट्ठी ज्वाइंट टिकट करवा रखी उन्होंने। और ये साथ में रहे 2 महीने, इनको घुमाया फिराया, ये दुबई को घुमा गए। 2 महीने बाद मतलब दुबई में भी रखे इनको? दुबई में रखे इनको, पहले दुबई में रखा, दुबई से फिर एक देश और आगे। मतलब दुबई का वीज़ा था या वैसे ही दुबई में रख दिया? दुबई का वीज़ा था। दुबई का वीज़ा था। हमारे को तो ये बोला गया कि यहाँ से नहीं चल रहा काम, हम दुबई से भेजेंगे इनको अमेरिका। अच्छा। तो दुबई से भी 2 महीने घुमाया फिरा गया, इनको वापस यहीं पे छोड़ दिया ले गए। यहाँ पे दोबारा वापस आए तो हमने उसके दोनों गए, बल्कि उस दिन हम उसके पास भी हमारे पैसे दे। कितने दिन पहले लड़का आया है? लड़का ये तो 2018 में गया था। नहीं, अभी कब आया है? अब तो ये 31 जनवरी को आया। दोबारा फिर भेजा। अच्छा, दोबारा फिर भेजा? हाँ, एक बार फिर भेजा। अच्छा। फिर उसने उसको मिला दिया राममेर नाम के आदमी को, जो दद्दूपुर से है। अच्छा। राममेर के उसके काफ़ी संपर्क थे पिचोलिया वाले के। हमने बाद में पता लग गया। और राममेर को भी उसने अमेरिका भेजा था। राममेर को भी राजेश ने अमेरिका भेजा था, जो डिपोर्ट हो गए आ गया था। वो आने के बाद दोनों ने इकट्ठा काम कराया, लड़के भेजने शुरू करे। वो तो पहले भेज रहा था। उसके साथ पता नहीं क्या संपर्क हुआ, तेरे पैसे जितने लग रहे हैं अमेरिका में, मैं तेरे पैसे पूरे करवा दूंगा, तू बंदे लेंदा रहो और मैं तेरा नाम लेंदा रहूँगा, तू मेरा बिजनेस डीलिंग हाँ करके तो उसने अपना तो निकाल दिया और हमारे को राममेर के साथ मिलवा दिया। भाई जो पैसे हैं तेरे हैं, ये भी मैं एडजस्ट करवा दूंगा, जो मैंने देने हैं राममेर के साथ, और ये भेज देगा। और भाई इतने पीछे इतना और देने पड़े। 15 लाख रुपए की और मांग करी। तो पहले कितने दिए थे? पहले मेरे जा रहे थे 6 लाख रुपए। अच्छा। राजेश को जो पिचोलिया गांव से उसके पास बस 6 लाख रुपये दिए थे, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, ये सट्टा भी पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। एकदम नहीं दिए थे, यही हमारी डील हुई थी। बल्कि डील तो ये हुई थी वहाँ पहुँचने के बाद शुरू करने इतने पैसे देने। वह टिकट के पैसे भी हमारे से ले गए। नहीं बोला आज भेज दूंगा, आज पैसे डाल दे। मेरे पास मतलब टाइम नहीं था, क्यों इसकी बेचारी करनी और फिर उधर से उसको भी देना। मैंने उसके अपने भांजे को पैसे देकर 44,000 रुपये की मांग करी उसने शुरू में। हाँ, पहले तो उन्हें करी 1 लाख रुपये की। मैं बोले 1 लाख रुपये तो नहीं भाई मेरे पास इससे एट टाइम। तो मगर कितने की होगी टिकट? बोले टिकट तो 44 की है। तो मैंने उसको 44 की बजाय 45 दे के भेज दिया। मैं तू 45 ले जा।
45 में तो 1000 रुपये उसने अपने खर्चे रख लिए या न रख लिए, मेरे को वापस दे दिए। मेरे पास 44,000 रुपये उसने अपने खाते में डाले पहले, हाँ मेरे से यहाँ ले जाने के बाद 10 मिनट बाद उसके खाते में ट्रांसफ़र करवाए हुए। हाँ। तो तब जाके उन्होंने टिकट करी, दोनों लड़के को दिल्ली से इन्हें रवाना कर दिया। 2-3 महीने घुमा फिरा कर यहाँ ले आए। यहाँ ले आने के बाद वो कहानी मैंने आपको बताई, उसको मिला दिया। 15 लाख रुपये वो ले गया, एक टिकट उसने। फिर जब आपका लड़का उल्टा आ गया तब आपकी दोबारा फिर बातचीत हो रही थी उनसे, पचौड़िया वाले से। फिर उसने क्या बोला कि भाई ये दादूपुर वाला आदमी काम करवा देगा आपका और इसको और पैसे देने हैं। हाँ, और पैसे देने हैं। अच्छा, फिर कितने पैसे की डिमांड करी? फिर उसने 15 लाख रुपये मांगे। वो उसके साथ नहीं, उसके साथ डील होनी शुरू होगी। फिर ये पचौड़िया वाला तो साइड में हो गया। हाँ, वो ये तो साइड में हो गया। अच्छा, फिर दादूपुर वाला आ गया। दादूपुर वाला आ गया। बात तो उनकी दोनों की एक थी, हमारे को नहीं पता तो था। आपस में बात करते थे, आपस में बात करते थे। आपसे बस दादूपुर वाला ही बात करता। हाँ, दादूपुर वाला ही बात करता था। पैसे भी दादूपुर वाले ने लिए। अच्छा, जो उसने पहले ले लिए 6 लाख रुपये, वो तो उसने ले लिए। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उसने हमारे से कोई पैसा नहीं लिया ना। वो अपने 6 लाख रुपये दिए। 2 बार 3 बार पंचायत भी हुई। जिस टाइम हमने ये पता लगा इनकी दोनों की एक बात है, तो हमने उस पर दबाव भी डालना छोड़ दिया राजेश पे। अच्छा भाई, कभी हमारा लड़का फंस रहा इनके हाथ में, कभी मरवा दें। हाँ, मतलब 70 चीजें हैं। हाँ, कई चीजें तो हम अपने वक्त को देखते हुए, मतलब हमने उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला, लड़ाई झगड़ा नहीं कराया, ना कोई एप्लीकेशन लगाई उसकी। तो मगर पहले इसको निपट लेने, एक बार लड़के को जाने दे। लड़के के जाने के बाद फिर इसके साथ पंचायत करेंगे या इसकी एप्लीकेशन देंगे। जो भी होगा, जैसे निपटेगा वैसे निपट लगे। और ये जो चीजें हैं ये कब से शुरू हुई थी? आप लड़का जब पहली बार गया था, हाँ। कब गया था? 1 अक्टूबर। हाँ, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 में। 1 नवंबर 2018। 1 नवंबर 2018 में। अच्छा भाई, जो कर तूँ थोड़ा सा आगे भाई, जैसे आप गए वहाँ पे तो आप तो मिले हैं ये आदमी? मैंने जान पछाना जी, राम मेरे ना जानो बस मैं तो। राम मेरन हाँ, जानो, राजेश। दादूपुर वाला। दादूपुर वाला एयरपोर्ट पे छोड़ के आया इसको। अच्छा, एयरपोर्ट पे छोड़ कर आया था। हाँ, अच्छा, बाकी राजेश न बाई फेस जानो मैं, वैसे कोई वो नहीं है। अच्छा, जब आप पहली बार गए थे, आप कहाँ गए थे? दुबई। दुबई में कहाँ रुके, कैसे रुके? दुबई में अमीना हॉस्पिटल के पास एक अजमान शहर है, अच्छा, उसमें रुके थे। 1 तारीख से लेकर 27 तक। जो आपको वीज़ा दे रखा होगा वो वीज़ा कितने दिन का था? 1 महीने का। 1 महीने का था। अच्छा, 1 महीना तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, खाना पीना सब ठीक था, वो दे रहे थे अपने पास थे। अपने पास से दे रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको उल्टाना पड़ा? आपने बोला नहीं हमें तो अमेरिका जाना है? नहीं, वो काम ही नहीं हो रहा था। मैं 6-7 बार गया एयरपोर्ट पे, कभी बोलते ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एयरपोर्ट पे किसके पास का? नहीं, आगे के दुबई से आगे के लिए। हाँ, दुबई एयरपोर्ट पे जाते थे कि भाई मुझे यूएस जाना है, और उनका भी कोई ना कोई बंदा आपको कनेक्शन में ही होगा। हाँ, दुबई में बंदा था उनका। दुबई में एजेंट था उनका। अच्छा, तो 6-7 बार ट्राई किया। उनका एजेंट क्या बोल रहा था? काम नहीं बन रहा पाके? हाँ, कह रहे हैं ये अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सख्ताई हो रही है ज़्यादा। वो भी इंडिया से था वो, और कहीं से था? नहीं, वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के थे। अच्छा, फिर आपको उल्टा भेज दिया? फिर मैं वापस आ गया। आप अपनी मर्जी से आए, उन्होंने भेजा? वही बोले कि चल इंडिया से ट्राई कर लेंगे दोबारा। अच्छा, फिर आप इंडिया आ गए? हाँ। फिर आपने अपने घर वालों को बताई सारी चीज़ें? हाँ। तो फिर सर जब आप फिर वहाँ उनसे मिले, दादूपुर वाले से आपके, इसने पिचौड़िया वाले ने बात करवाई, उसके बाद उसने 15 लाख रुपए की डिमांड करी। आपने कितने दिए वहाँ पे? जो उसने 15 लाख की आगे डिमांड करी, उसने नहीं करी, दादूपुर वाले ने करी। हाँ, दादूपुर वाले की ही मैं पूछ रहा हूँ। दादूपुर वाले पे मैंने 15 लाख रुपए पूरे दे दिए। पूरे दे दिए? मतलब दिए, एकदम नहीं दिए, वो स्टेप वाइज दिए। जैसे ही मैक्सिको पहुंच के पूरे पैसे ले लेते हैं। अच्छा, मैक्सिको पहुंचने के बाद, बल्कि वो एक बार आखिरी बार मैं पैसे देने गया, उसके 2 लाख रुपए बचे रहे थे उस टाइम। अच्छा, 15 लाख होने में। हाँ। 13 लाख रुपए उस पर जा चुके थे जब। 2 लाख रुपए बच रहे थे, तो लड़का आगे जा नहीं रहा था। कम से कम अब तक 10 दिन हो गए होंगे एक ही जगह इसको। तो मैंने कहा भाई तू लड़के को भेज दे, पैसे तेरे आ जाएंगे। वो भेज नहीं रहा था। मेरे को भी ये डाउट आया कि तू इसको पैसे नहीं देगा तब तक ये आगे नहीं जाने देगा।
ठीक बात है। तो मैंने वो पैसे भी देने चाहे उसको, मैं लेकर चला गया। वो सतबीर मेरे साथ था, बल्कि वो जिमरेडी गांव पड़ता अच्छा, ना, हाँ, हाँ। टूल टैक्स। मैंने सोचा भाई तू अकेला है, हाँ, तू इसको साथ में लेकर चल। हाँ, गाड़ी मैं अकेला चल रहा था, तो मैं सतबीर को लेके गया अपने साथ। सतबीर ने मेरे को ये बोला बल्कि तू पैसे मत दे इसको, अच्छा। हाँ इसको पैसे मत दे। मैं बोला और पैसे, उसका लड़का भी तो गया था फिर? उसका लड़का दोबारा नहीं गया। अच्छा, दोबारा नहीं गया। हाँ एक बार तो जाएगा आ लिया था। दुबई तो साथ में आप दोनों साथ हाँ में थे? दोबारा साथ में थे, साथ में ही है वापिस आए। फिर उसने अगला स्टेप उठाने से मना कर दिया और आपने हाँ, अगला स्टेप उठा लिया वहाँ? उठा लिया बस। अच्छा। पैसे का भी नहीं पता उसके आए कि नहीं आए, वो उसको पता होगा, हम्म। मेरे को नहीं पता उसने पैसे दे दिए या नहीं दिए। आपकी बात तो होती होगी जो जमरेडी से है, जो हाँ बात वो दिए नहीं, वो तो यही कह रहा है दिए नहीं। दिए नहीं। हाँ अच्छा भाई, जब आप दोबारा गए तो राममेर गया था आपको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे, जो दादू परवाड़ा है, कौन गया था? नहीं, एक बार गया था ये 8 तारीख को शाम ने। उस अच्छा। टाइम फिर कैंसिल हो गई थी। टिकट कैंसिल होगी। फिर कारण? वो उसको ही पता, ये बनने तो लगा हुई है, हाँ, हाँ। कन्फर्म नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रही थी, वो नहीं हो रही थी। फिर वापिस आ गए थे दोबारा। फिर इतने 17 तारीख में फ़ोन किया था मेरे पास। अच्छा, 17 महीने। अच्छा। तो बोलिया कि ऐसे करे, एयरपोर्ट पर चले, दिल्ली चले जा। हाँ, उन्हें एड्रेस दिया था कि इस होटल में जाकर रुक जाइए, और दिल्ली में जाके दिल्ली में होटल में जाकर, हाँ, रुक और जाइए। टिकट हो जाएगी तेरी आज या कल में। अच्छा, तो मैं चले गया वहाँ। फिर मेरी 20 तारीख की सुबह की टिकट थी, 20 तारीख की सुबह की टिकट। सुबह की। हम्म। यहाँ था अदीस बाबा गए, फिर गए सोपालो, वहाँ था लीमा, एक्वाडोर जाके इसका बंदा मिला जो इसका एजेंट था। यूएस में जाके? नहीं, एक्वाडोर में जाके इसका हाँ। बंदा मिला? हाँ, इसका बंदा मिला। फिर वो आया सुबह मेरे को लेने। हाँ। वो लेके 1 हफ्ता उसने अपने पास रखा मैं होटल में। अच्छा, फिर वहाँ था, पैसे पूछे जो देने थे वो दे दा गया। फिर आगे चलाया उसने। अच्छा। फिर आगे चलते रहे ऐसे। फिर मैक्सिको पहुँच गया मैं। मैक्सिको? हाँ। तो इन्हीं की गाड़ियों से गए या कैसे? नहीं है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग बंदा मिला करता नहीं। अच्छा, इनके बंदे हर कंट्री, हाँ। मतलब हर जगह ही हुए थे? हाँ, हर जगह। तो ये आगे बाय रोड तक लेके गए आपको? हाँ, जंगल से भी गए हैं, समुद्र से भी। अच्छा। हाँ, समुद्र में भी गए हैं, मतलब तो बस से भी पुलिस गए हैं। कहाँ मिली आपको? पुलिस तो हर देश में मिला है। नहीं, अब मैक्सिको की जेल में रह के आए हो ना? हाँ, वहाँ पे कैसे? वो आगे जा रहे थे बस में, तो बस वो बड़े बस की चेकिंग कर ली। वो मेरा, हाँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट था उसकी डेट लिख दी थी। अच्छा। 20 दिन का होता था वो। मेरे को 3 महीने हो गए थे मैक्सिको ही। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने पकड़ लिया, वो जेल में लेकर चले गए। ठीक है। 3 अक्टूबर को पकड़ा था मैं। हाँ। फिर 31 जनवरी को मैं वापस भेज दिया इंडिया। इतना मैं अच्छा, जेल तो में रहा। उन्होंने कुछ पूछा आपसे? कार्रवाई तो करी होगी, उन्होंने पूछा होगा कौन हो, कहाँ से आए कुछ नहीं हो? पूछा उन्होंने। वो डॉक्यूमेंट था उस पर सब कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ लिखा हुआ था? हाँ। तो छोड़ते हुए आपके पास तो टिकट के पैसे भी नहीं थे? वो सब वो कुछ उन्होंने उन्होंने ही करा? सब कुछ उनका ही था। उन्होंने नहीं करा। ये वाइट पासपोर्ट पे आए, ये पासपोर्ट भी नहीं भेजा उन्होंने। जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट था जो वो भी ओरिजिनल नहीं आया? पासपोर्ट था वो इक्वाडोर ही रह राममेर के गया। पास? मतलब जो मेरा बंदा उसके पास जोरा मेरे का बंदा था ना, इक्वाडोर। आपने पासपोर्ट देने की क्या जरूरत थी? पासपोर्ट छीन लेते हैं बीच में ना। अच्छा, ये भी तरीका है क्या हाँ। छीनने का भी? सब पूछा जी, जब कितनी लाशें देखी पता नहीं बस वहाँ। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। तो आने के बाद लाश से पता किन लग की गया। देखी? इंडियन बंदे भी थे अपने, जो पीछे 2 अम्बाड़ा मरे थे। अच्छा। न्यूज़ भी आई होगी, देखी होगी आपने। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ही जंगलों में जंगलों में जाते हैं, पैर पूर फिसल जाता, पहाड़ से गिर जाते हैं। अब भागते हुए पैर फिसल गया या कुछ भी? हाँ, ये माफिया गोली के लिए मार दा, चक्कू गोली। हाँ, क्राइम तो हर जगह ही है, वहाँ पे भी है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस बेस पे अमेरिका से यहाँ आया है? हाँ, इस बेस पे यार ये टिकट तो मैं अपने जो कैमरा थोड़ा इधर ले आओ, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये वाइट पासपोर्ट अमेरिका में ये भाई गया था, ये भाई पकड़ा गया क्योंकि गलत एजेंटों के थ्रू कनेक्ट हो गए थे, मिलना हो गया था। तो अमेरिका ने तो इस वाइट पासपोर्ट के बिहाफ पे इनको इंडिया भेजा। तो ये चीज़, और ये एक टिकट है सर, टिकट इधर, ये टिकट है, इस टिकट पर ये आए हैं। और मैक्सिको कितने दिन जेल में, कितने दिन रहे सर? 4 महीने। 4 महीने। खाना वगैरह कैसा था? ठीक था, वही देते थे। ठीक था। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, ठीक है बेरोज़गारी है,
तो इसका मतलब चलो माँ बाप सपने भी संजा लेता है कि भाई वो अपने बच्चे को विदेश भेज देगा तो घर का सारा सिस्टम ठीक कर देगा, तो लेकिन फिर कुछ गलत आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं उनको मिसगाइड करके। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है तो प्रशासन और शासन दोनों मिलके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, उसने पैसे के बारे में क्या बोला जो दादूपुर वाला था? दादूपुर वाला था वो पहले तो इसको जब जिस टाइम ये फंस लिया ना, इसको फंसने के बाद में जब इसको ये हो गया भाई अब तो ये अपने हिसाब से जाएगा, तेरे बस की बात नहीं रही, हमारे से सारे पैसे ले गए, इसने आगे पैसे भी नहीं दिए पूरे पैसे। हाँ, पूरे पैसे देता तो चला भी जाता ये। इसके डॉक्यूमेंट मतलब भी इसने अपने पास ही पैसे रख लिए, अपने पास ही पैसे रख लिए, सारे पैसे अपने पास ही रखते हैं। अब आगे तो पैसे लगते ही नहीं। ये जो डॉलर लेके गया था ना यहाँ से, $4000 लेके गया था, वो डॉलर उसने ले लिए, उसके जो आगे एजेंट मिला उन डॉलरों के हिसाब से ही आगे चला लड़का ये। अच्छा, आगे ये पैसे देते नहीं पूरे। अगर आगे पैसे देते तो ऐसे जाते हैं जैसे मतलब अपने इसमें जाते हैं इंडिया में, पैसे जेब में है तो चलेगा, नहीं पैसे जेब में तो वहीं भूखा मरेगा, रोटी भी नहीं मिलेगी। $1000 उसको दिए इसने लास्ट में, जिसका इसका होटल का किराया खाने का खर्चा देगा, वो फारिग हो गया। बस वो चलेगा ऑस्ट्रेलिया उसके अपने भाई के पास रामेर। इसको जिस टाइम नहीं हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से फंस गया। अब जो दादूपुर वाला है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, इसको हाँ इसको वहीं पे छोड़ के 1 महीने का टूरिस्ट उस टाइम। अच्छा, टूरिस्ट वीजा अभी तो इधर ही है। अपना उसका भाई और बाप भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके पास चला गया। इसके आने से 1 या 2 दिन पहले आया, बेशक उसका बायोडाटा चेक करवा लियो, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। 1-2 दिन जिस टाइम ये वापस आया ना 31 जनवरी को, वो 28 को आया हो या 30-31 को आया हो, जब भी आया इसके साथ ही, मतलब उसका आने का अलग तरीका था, ये अपने उस तरीके से आया। उसको ये भी नहीं पता था ये आ लिया कि नहीं आ लिया। ना हमारा फ़ोन मिला ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद उसका, ना उसने कोई बात करी। अच्छा, फिर वो आ गया, आपने उससे बात करी? मन ने उससे बात करी, उसने मेरे को बोला मैं तेरे पैसे दूंगा, एक पैसा दूंगा। दादूपुर हाँ, जब भी मिलते, जब भी बात होती थी फ़ोन पे भी, वैसे भी रिकॉर्डिंग भी है उसकी, वो उसने यही बोला मैं पैसे दूंगा, तू कोई केस वेस मत करना, कोई दरख्वास्त मत देना और ना पंचायत करना। तो मैंने उसके इंतज़ार करते करते उसकी आजकल आप पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। हो गया? आज ये लगा लो 5 महीने हो गया, 31 जनवरी को। फिर अब क्या बोल रहे हैं? अब मैंने एक दिन पंचायत करी उसके गांव में, 2-4 आदमी ले गए अपने, 2-4 वहाँ के दादूपुर के, कोई बड़ी पंचायत नहीं, वो छोटी नॉर्मल पंचायत थी, जैसे 2-4 भाई बैठे होते हैं। 5-7 आदमी। हाँ, उसमें पंचायत करी तो वो ये कह के उठ गया कि मेरे पास तो 6.5 लाख रुपये बच रहे हैं। इन पैसे मतलब 6-6.5 लाख रुपये बच रहे हैं, ये लेने हो तो ले ले, नहीं तो इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। जो दादूपुर वाले ने जो बनता तो कर लेना। और जो पिचौड़िया वाले ने देने थे उनका क्या रहा? पिचौड़िया वाले से तो बात ही नहीं करी उसके जाने के बाद। हमने पिचौड़िया वाले से पंचायत करी 1-2 बार पहले, उसके बाद तो वो मिला नहीं, ना वो फ़ोन उठाता ना वो घर पाता। जब जितनी बार भी मैं घर गया हूँ, उसकी माँ दरवाजे से बोल देते हैं यहाँ राजेश नहीं है, तो उसके घर कैसे जाए बताओ? तो पुलिस के साथ जाओ। तो पुलिस के साथ तो फिर अब तो कार्रवाई होगी तो सारी होगी। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा तो दूसरे तरीके से मिलेगा। वो तो बस प्रशासन का काम है अभी। जबरदस्ती तो किसी के घर घुस भी नहीं सकते हम। नहीं घुस सकते। अच्छा, और फ़ोन करा तो फ़ोन उठाता नहीं, ना बात करता हो। पता नहीं ब्लैक लिस्ट में डाल रखे, पता नहीं क्या सिस्टम है। मतलब सीधी सी बात है, बात नहीं हो रही। हाँ, बात ये नहीं हो रही, पैसे देने हैं, पैसे नहीं दे रहे, बस पैसे तो देने की सोच ही नहीं। मतलब पिचौड़िया वाले ने भी नहीं दिए, पिचौड़िया वाले ने भी नहीं दिए, आगे ये भी खा गया मेरे। तो ये भी बस 25 लाख 15 लाख में से 6 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। हाँ, पर ये तो इस पे गए हुए हैं 6-5, जब जिस टाइम ये उसमें फंसा हुआ था ना जेल में, 5 लाख रुपये, 4,45,000 रुपये हमने और भी दूसरे उसको दिए, एजेंट को, वहाँ वाले को, उसके खाते में डलवाए। ये डॉक्यूमेंट है उसके, एक दिन के मतलब निकले। हाँ, विदेश में भाई, कोई तो यूएस में बैठा था। हाँ, एजेंट इनके थ्रू बैठा था, वो इनके थ्रू बैठा था। तो कहीं से इसको नंबर भी मिल गया, वो वहाँ जेल में बच्चे थे जो, उन्होंने भी कर रखा था। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे एजेंट है, वो निकलवा देगा तेरे को। वो निकलवाने के चक्कर में इसको 4-4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये और दे दिए। उसने भी कोई वकील नहीं कराया, कोई काम नहीं होया। अच्छा,
मतलब वो भी खा गया। वो भी खाएगा। उनके पास तो हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था उसका। वो दूसरे वो कहाँ से था भाई? वो पहले तो दुबई में लिया था। अच्छा, नहीं आपने पूछा भी होगा भाई कौन से देश से है? वो भी पाकिस्तान था, पाकिस्तान मुसलमान है। जो इनका आगे का एजेंट का काम करता वो था वो भी। तो सारे सारे पाकिस्तान वाले। अरे यहाँ वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 4-6 महीने हो गया हमें। वहाँ वाले का जो विदेश में बैठे उसका क्या बिगाड़ सकेंगे? वो तो सिर्फ फ़ोन से ही बात हुई हमारी। तो देखे होगा तो इस लड़के ने देखे होगा। हमने तो देखे भी, शक्ल भी नहीं देखी उसकी कैसा कैसा नहीं। ठीक बात है। और फ़ोन से भी बात नहीं होती वहाँ तो, विदेश में तो व्हाट्सएप पे बात होती है। व्हाट्सएप कॉलिंग होती है। हाँ तो ऐसे नंबर फिर वो ISD कॉल लग जाती है वहाँ पे। हाँ, तो ऐसे चुंगल में फंसे हम तो बुरी तरह से। अपने लड़के को निकालने के चक्कर में वो दे दिए मैंने कि वो तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई संभालने वाला था नहीं। क्या करा फिर? मर्द है ना, पैसे लगाने पड़े। चलो हमने तो इसको उस एजेंट को इतना बोला कि मेरे कम से कम पासपोर्ट तो पहुँचा दे, हमारा लड़का घर तो आ जाएगा, मर रहा है जीव है, हमारे को पता तो लग जाएगा। क्यों जेल में तो बात नहीं होती पाती थी। जो पासपोर्ट रखा आपका ये राममेर के एजेंट ने रखा? राममेर के एजेंट ने रखा वहीं यूएस में? एक्वाडोर। यूएस में? तो नहीं एक्वाडोर यूएस तो साइड होता है, अच्छा बीच में रास्ता आता है। बीच में घोस लेते हैं वो तो, जो लेकर जावा डॉलर वॉलर और पासपोर्ट वहीं रख लेते हैं। 2 नंबर में ही निकालते हैं। अगर जो पासपोर्ट मिल गया तो सीधा इंडिया नहीं पहुँचा देंगे किसको। पुलिस वगैरह जो फंसेगा तो सीधा इंडिया नहीं ठोक देंगे। वो इसीलिए पासपोर्ट रख लेते हैं। और 2 नंबर में चोरी से निकालते हैं बच्चे को रात में। अब पासपोर्ट से ही आपका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं वो, और पासपोर्ट ही वो रख लेते हैं। पासपोर्ट ही वो रख लेते हैं। बहुत बड़ा चुंगल है भाई साहब इसके। तो उसमें मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी मत फंसियो। हम तो फंस गए, आगे कोई भी मत फंसियो। हाँ, मतलब अपने बच्चे को अपने यहाँ पर है, कभी थोड़ा खा लो, अच्छा खा लोगे, लेकिन विदेश का चक्कर में के बरा 10 रुपये की जगह 2 रुपये भी ना मिला। यहाँ 3 टाइम की बजाय 1 टाइम रोटी मिल जाएगी नहीं बच्चे को और उसके माता पिता को, वो भी काफ़ी है। वहाँ तो ये भी भरोसा नहीं 1 टाइम भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब तो बड़ी बात जी, आ रही बीमारी में माँ बाप दोहरा रोएगा। और माँ बाप भी देखण जोगे हैं और बालक भी देखण जोगा माँ बाप ने। और ओडा जाकर कौन देखण जोगा? बात भी नहीं हो पाती। मैं नहीं कह रहा, मेरे को 4 महीने नींद भी नहीं आई। ये सो के भी नहीं देखा, चिंता में गाता रहता था लड़का कहाँ गया। 4 महीने कोई बात ही नहीं हुई। जेल में कौन बात करने देता? वो तो कोई बात नहीं। वो तो दूसरे लड़के जो इनके साथ थे उन्होंने बता दिया, उन्होंने संपर्क हो गया, उन्होंने ये बताया ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का जेल में फंस गया है। अच्छा, हाँ, ऐसे संपर्क हुआ। नहीं तो हमारे को तो बिल्कुल पसीने पता ही निकल नहीं गए। था हाँ, कि पता ही नहीं था मरा है कि जीवा है, कैसे है, किस हाल में, कैसे हाल में नहीं। और कोई भी माँ बाप को जब यही नहीं पता होगा तुम्हारा लड़का किस हाल में है तो उसके जीवन पर क्या गुजरेगी। ठीक होगा। तो समस्याएं बहुत बड़ी है। वैसे पुलिस ने कंप्लेंट आपकी कर ली है? लिखवा रखी है, देखो कार्रवाई जैसे। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने तो यही दिया आपके पैसे दिलवाएंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। कुछ समय कुछ बताया? नहीं, कोई समय सुमय कुछ नहीं है। समय सुमय की कोई बात नहीं। यही बताया कि तुम कोशिश करेंगे तुम्हारे पैसे निकलवाने की, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा देगी सरकार वो दिलवाएंगे। कानून के तरीके से जितनी भी सज़ा होगी वो सज़ा मिलेगी बस। तो मैं अपने जितने भी मेरे दर्शक हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि विदेश भी भेजना है तो 1 नंबर के तरीके से भेजे। 2 नंबर के तरीके से ऐसे केस मैंने सुने बहुत थे, और लेकिन आज देख भी लिया और इनकी बात भी कर ली, तो पूछ भी लिया किस तरीके से जावा है, किस तरीके से वहाँ फंस गया, और किस तरीके से वहाँ से। मुझे तो पता भी नहीं था कि वाइट पासपोर्ट होता है और उस तरीके से आते भी हैं। तो आज ये चीज़ें पता लगी है। तो मैं अपने दर्शकों को और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को जागरूक करना चाहता हूँ कि 2 नंबर के तरीके से ना जाएं। 2 नंबर के तरीके से मतलब आप अपने आप को खुद फंसाने का काम कर रहे हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।